आज बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में सोचते, प्रभु यीशु मसीह 3 दिन कहाँ थे? यीशु मसीह कहाँ थे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी? अगर हम पढ़ें, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी प्राण को त्यागा, तब यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसके बाद अपने प्राण छोड़ दिए। जब यीशु मसीह मारे गए और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कब्र में दफनाया गया। दफनाए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे? उनकी आत्मा कहाँ थी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर प्रभु का वचन हमें देता है। आज बहुत से लोग इस चीज़ को सोचते होंगे कि प्रभु थे कहाँ, इसका क्या सबूत है, ऐसा कहाँ लिखा है। देखो, अगर हम जाने, एक समय था उत्पत्ति के समय में, और नूहा के बारे में आप और मैं, हम सभी लोग जानते होंगे। जिसको नहीं पता, एक बार छोटा सा शेयर किया जाएगा, सुनो। जैसे कि अब आपको पता होगा कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, तो वो आदम और हवा को आज्ञाएं दी, अधिकार की चाबियां दी, लेकिन उन्होंने उन आज्ञा का पालन नहीं किया, उन अधिकारों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। वो भरमारी गए, शैतान ने उनके अधिकारों को छीन लिया, और उस समय आदम और हवा की ज़िंदगी में मृत्यु आई। फिर पाप करने के कारण उनकी जनसंख्या पाप में बढ़ती गई। जो आशीषित, जो बहुत ऐसे ब्लेसेड लाइफ थी, वो पिता के साथ थी, आज्ञाकारिता और अधीनता में रहने के द्वारा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा, जैसे ही उन्होंने फल खाया, शैतान के भरमाने में आ गए, तो उनकी ज़िंदगी में मृत्यु आ गई। मृत्यु कौन सी मृत्यु? एक आत्मिक मृत्यु। और उनकी मृत्यु एक तरीके से निर्धारित हो गई। भाई, ये आदम और हवा मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, चाहे कितने भी उम्र हो, है ना। और परमेश्वर ने सबकी उम्र को निर्धारित कर रखा है। अगर हम आगे भी पढ़ते हैं, भजन संहिता में भी प्रभु ने बता रखा है, तो वो टॉपिक अलग है। तो आगे चलकर जब मनुष्य मानव जाति ने पाप किया, उस समय तक कोई व्यवस्था नहीं थी, और मनुष्य जो भी कुछ करता था वो पाप से जुड़ा हुआ, और जो भी कुछ उसके मन में उत्पन्न होता था वो हमेशा बुरा ही होता था। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मनुष्य को बनाकर पछताया, क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। इसलिए मैं मनुष्य की सृष्टि को मिटा दूंगा, इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तो परमेश्वर ने एक सच्चा न्याय को प्रकट किया। बहुत सारे लोग थे, मतलब अनकाउंटेबल लोग, बहुत अनगिनत लोग थे, जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी, पाप पर पाप हो रहा था। कोई भी प्रभु को जानने और मानने वाला नहीं था, कोई प्रभु पर विश्वास करने वाला नहीं था। जो विश्वास करने वाला था वो सिर्फ एक ही था, जिसका नाम नूहा के अंदर परमेश्वर का डर था। वो जानता था कि कोई एक परमेश्वर है जिसने हम सभी को बनाया है, और हमने उसके विरुद्ध में पाप किया है, और इसीलिए आज हमारी हालत ऐसी है। नहीं तो हम अदन में थे और हम इतनी अच्छी ज़िंदगी जीते थे। तो नूहा और नूहा का जो परिवार था, ये टोटल मिलाकर कुल 8 प्राणी थे, 8 लोग थे, 8 मनुष्य थे। तो पूरे इस धरती पर बहुत बड़ी जनसंख्या थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे। एक नूहा का परिवार अलग था। नूहा के परिवार को छोड़कर बहुत सारे लोग थे जो अपने खाने पीने में, सोने जागने में, शादियां ब्याह करने में, बुराइयां करने में, विचार और पाप पर पाप करने में लिप्त थे। ये लोग खुदा पर विश्वास नहीं करते थे, सच्चे परमेश्वर को त्याग चुके थे, खुदा पर भरोसा नहीं करते थे, ना ही मानते थे, ना ही उसको खोजने की इच्छा रखते थे, वरन अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीते थे, वरन परमेश्वर से इतना दूर हो गए, कोई परमेश्वर के पास आने की इच्छा नहीं रखता था। तो ये वो लोग थे जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, मतलब कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे। तो मेरे भाई और बहनों, कुछ ऐसी दशा में परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया। तो कुछ ऐसा हुआ था, परमेश्वर ने एक बहुत बड़े जहाज को बनाने के लिए नूहा को कहा, तो नूहा ने जहाज भी बनाया। जहाज बनकर तैयार हुआ। नूहा उस समय, उन महीनों में, उन दिनों के दौरान बार बार ललकारता था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का क्रोध भड़कने पर है, और आकाश से वर्षा होगी, प्रभु इस पृथ्वी को नष्ट कर देगा, मन फिराओ। लेकिन लोग अपने खाने पीने, उठने बैठने, जागने, सोने में, सब काम करने में, वे विचार में लिप्त होते थे, गलत और गंदे काम करने में लिप्त थे, सब प्रकार की बुराइयों में लिप्त रहते थे। लेकिन कोई भी मन फिराकर पश्चाताप करके प्रभु के पास आना नहीं चाहता था। तो एक समय ऐसा आया कि जब वो जहाज बनकर तैयार हो गया, तो उसमें परमेश्वर ने बोल दिया कि इतने इतने पशु पक्षी जीव जंतु ये यहाँ, मतलब इतने इतने इस हिसाब से जाएं। तो वो उसके अंदर चले गए। कुछ नूहा को आज्ञा दी कि एक एक जोड़ा, 7-7 जोड़े ऐसे ऐसे करके तो उसके अंदर लेकर जा। तो ये सब कुछ तैयारी की परमेश्वर ने। नाव के अंदर जितने लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी, वो सब के सब गए। कौन? वो सिर्फ 8 लोग थे जितनों को आज्ञा मिली, वो सब के सब जीव जंतु गए। जितने जीव जंतु, पशु पक्षियों को आज्ञा मिली, परमेश्वर ने उन सभी को भेजा। उस नाव के अंदर वो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी रेंगने वाले, उड़ने वाले, सभी प्रकार के, भांति भांति प्रकार के जीव जंतु थे। और सिर्फ एक नूहा का परिवार, जिसमें टोटल 8 प्राणी थे, और वो मनुष्य, सिर्फ 8 ही मनुष्य उस नाव पर
सवार थे। बाकी जो बहुत सारे मनुष्य थे जो नूहा की बेइज्जती करते थे, नूहा पर हंसते थे, इसको क्या हो गया, इसका दिमाग ऐसा हो गया, जहाज बना रहा है वो भी पहाड़ पर। जहाज बना भी रहा है तो कहाँ बना रहा है, वो भी पहाड़ पर, ना तो नदी में, ना नाले में, ना इधर ना उधर, ना जमीन पर, ये तो पहाड़ पर बना रहा है, इसको कुछ और हो गया है। इसको हो क्या गया, वो बार बार कहता मन फिराओ, क्या पानी ऊपर से कैसे आएगा, आकाश में से पानी कैसे आएगा। कोई बात नहीं मानता था। नूहा उनको चिल्ला चिल्ला कर बताता था कि परमेश्वर का क्रोध भड़कने पर है, तो मान लो, मन फिरा लो, बुराइयों से, पापों से तौबा कर लो, सच्चे परमेश्वर की ओर फिरो। लेकिन लोगों ने नहीं चलने दी। तो कुछ ऐसा हुआ, जब नूहा और नूहा का परिवार, टोटल 8 लोग और बाकी सारे जीव जंतु, पशु पक्षी सभी जब उस नाव के अंदर थे, तो तुरंत परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। परमेश्वर यहोवा ने जिस दरवाजे को बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता जब तक पिता ना चाहे। तो पिता ने नूहा को उस नाव के अंदर बुलाकर बोला, नूहा अंदर आ जा तू, अब मैं शुरुआत करता हूँ। अब तो अपने घराने समेत आठों के आठों लोग तुम सब इस नाव के अंदर रहना, जब तक मैं इस पृथ्वी पर से मनुष्य की सृष्टि को नाश ना कर दूं, जब तक मैं सब कुछ खत्म ना कर दूं, तबाह ना कर दूं। तो नूहा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, विश्वास योग्य था, और उसने परमेश्वर को नहीं त्यागा था, ना ही उसके परिवार ने, इसलिए उसका परिवार और नूहा बच गए। तो परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक महाप्रलय लेकर आया। धरती के सोते फूट निकले, आकाश से वर्षा हुई, बड़ी भारी वर्षा हुई और लगातार कई लंबे टाइम तक होती रही, और बहुत ज़ोरों से आंधी तूफान आए, बहुत ज़ोरों से सुनामी आई, और गहरे सागर के सोते फूट निकले। तो बहुत खतरनाक लहरें आने लगी, और वो सारे लोग पानी में डूबने लगे, और बहुत सारे लोग नाव की तरफ आने लगे। उस समय तक देर हो चुकी थी, तो सारे की सारे लोग मर चुके थे, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो जो वो लोग मर गए थे, उन लोगों के मरने के बाद हुआ क्या, उन लोगों की आत्माएं कहाँ गई। मेरे भाइयों और बहनों, देखो, शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अमर और अजर है। लेकिन ये गई कहाँ इनकी आत्मा, यही सारी बात है। तो परमेश्वर तो देखो सभी से प्यार करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहीं ना कहीं मनुष्य को चुनाव दिया है। लिखा है, देख जीवन और मृत्यु की बातें तेरे सामने रखी है, लेकिन मैं फिर भी तुझसे कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। एक समय उनके लिए ऐसा था, उनके लिए ऐसा स्पेशल एक बेनिफिट ये निकला, क्योंकि उस समय के लोगों के पास कोई रूल नहीं था, रूल आया था मूसा के समय में। इसीलिए परमेश्वर ने उन नूहा से लेकर मूसा तक के लोगों को बचाने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें प्रभु यीशु मसीह आए। तो उन लोगों की आत्मा जो अधलोक में तड़प रही थी, अधलोक में थी, जहाँ पर वो धनवान था, जहाँ पर उस धनवान ने कहा था कि हे पिता अब्राहम, अपनी आंखों को उठाकर कहा उसने, हे पिता अब्राहम, वहाँ से स्वर्गलोक से उस लाजर को जो तेरी गोद में है मेरे पास भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मतलब उसकी आंखें थी, उसको तड़पन महसूस हो रही थी, उसकी जुबान सूखी पड़ रही थी, उसको झुलसन महसूस हो रही थी, उसको पानी चाहिए था। मतलब अधलोक में सब कुछ महसूस हो रहा था, और उसकी आत्मा सब कुछ समझ पा रही थी। उसको याद भी था कि किन पापों के कारण, किन गलतियों के कारण वो अधलोक में आज वो जीवन बिता रहा है अपना। तो परमेश्वर ने एक सच्चा न्याय किया उन लोगों के विषय में जिनके पास व्यवस्था, कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने पाप कर दिया, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया, जिसमें कि जिसने विश्वास किया वो बच गया, जिसने विश्वास नहीं किया वो नाश हुआ। विश्वास करने वाला कौन था? नूहा और नूहा का परिवार। जिसने विश्वास नहीं किया वो कौन थे? वो लोग थे जो नूहा के समय में, जो जल प्रलय के समय में जब वो मारे गए थे, पानी से मारे गए थे। बहुत सारे लोग, अनकाउंटेबल लोग मारे गए थे पानी से, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया था, और बार बार समझाए जाने पर भी हट किया। तो लिखा है ना, बार बार समझाए जाने पर भी जो हट करता है उसका वो अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। तो उन्हीं आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक योजना बनाई। अगर हम पढ़ें पहला पतरस 3 अध्याय 20वीं आयत में, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। परमेश्वर बार बार धीरज धरता था, कोई बात नहीं नूहा तो दोबारा जा, उनसे बोल पश्चाताप करें, लेकिन वो लोग मजाक उड़ाते थे नूहा का। परमेश्वर धीरज धरता था, अब सहनशील था बहुत, परमेश्वर सहनशील रहा, और परमेश्वर ने बार बार मौके दिए। परमेश्वर ने एक शेड्यूल, एक सेटलमेंट तैयार कर लिया कि जब तक ये नाव, जब तक ये जल प्रलय नहीं आता, अगर तब तक कोई भी मन फिरा लेता तो भला रहेगा, वो बच जाएंगे, वो नाव में आ जाएंगे। और वो नाव किन के लिए बनाई गई थी? वो नाव सभी लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन मनुष्य ने खुद चुनाव नहीं किया, वरन मनुष्य ने लात मारी इस बात को, मनुष्य ने ठुकरा दिया उस परमेश्वर की योजना को, मनुष्य ने ठुकरा दिया जीवन को। मेरे भाइयों और बहनों, मनुष्य ने ठुकरा दिया। तो हुआ कुछ ऐसा, नूहा बार बार चिल्लाता रहा, परमेश्वर नूहा को भेजता रहा कि नूहा जा, उनको सुसमाचार का प्रचार कर, उनको बता
कि वो मेरी और फिरे पापों से तौबा करें। लिखा जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ऐसा क्यों? अगर हम पढ़ें, लिखा है पहला पतरस 4 अध्याय 6 आयत में, ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिखा है क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। और जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने से पहले वो कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाने गए। जैसा कि लिखा है पहला पतरस 3 अध्याय 18 और 19 में पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए 19 पढ़ता हूँ डायरेक्टली। लिखा है उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ये कैदी आत्माएं वही थी जो नूह के समय में जल प्रलय से नाश हुई थी, जिन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी थी। उन सिचुएशंस में जो भी लोग घात किए गए थे, जो भी लोग नष्ट हुए थे, जिनके ऊपर खुदा बाप का क्रोध भड़का था पाप करने के कारण, उन मनुष्यों की पाप करने के कारण प्रभु ने उनका न्याय किया, तो वो अधोलोक में गई उनकी आत्मा। तो उन आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु ने एक योजना बनाई थी 2000 साल पहले मेरे भाई और बहनों, कि प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में जाकर प्रचार करेगा। और लिखा है कि तुम मेरे प्राणों को अधोलोक में सड़ने ना देगा। और पिता ने उस वचन को पूरा किया यीशु और उन लोगों की आत्माओं की जिंदगी में। तो ये वचन पूरा होता है। तो ये वो टाइम है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस समय उन्होंने अपने जब प्राणों को त्यागा, जब उन्होंने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसके बाद पूरा हुआ कहने के बाद तुरंत मेरे भाई और बहनों प्रभु ने काम किया। वो दिन था जिस दिन उन्होंने अपनी जान दी, वो दिन था जिस दिन, और मतलब इन 3 दिनों के बीच प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में उन लोगों को प्रचार करने के लिए पहुंचे और शैतान से अधिकार की चाबियों को लेकर आए, जो अधिकार की चाबियां शैतान ने उत्पत्ति के समय आदम और हवा से छीन ली थी। तो इसलिए लिखा है अधोलोक और स्वर्ग की कुंजियां तेरे ही कंधे पर है। परमेश्वर ने हमारे कंधे पर, हमारे अधिकार में अधोलोक और स्वर्ग की चाबियां दे दी हैं, क्योंकि यीशु मसीह अधोलोक में उतर गया और शैतान से वो अधिकार की चाबियों को छीन लाया और शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवा दिया, क्योंकि उसने हमें भरमाया था, आदम और हवा को भरमाया था। आदम और हवा से अधिकार की चाबियां छीनी थी और उन्हीं अधिकारों की चाबियों को यीशु मसीह अधोलोक में उतरकर शैतान से छीन कर लेकर आया और शैतान का क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना चुका। और उसके साथ साथ खुदा बाप ने प्रभु यीशु मसीह में अधिकार दिए, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने तुझे दिया है। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। और स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मैंने तेरे कंधे पर रखी है, जो तू बांधे उसे कोई खोल ना सकेगा, जो तू खोले उसे कोई बांध ना सकेगा। अब वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दे दी। जो उसके चेले हैं, चेलों के पास अधिकार है, ध्यान रखना है हमें, चेलों के पास अधिकार है। चेले जो यीशु के चेले हैं उनके पास अधिकार है। तो मेरे भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं प्रभु में ये बताना चाहता है कि ये वो समय था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, उसके बाद वो अधोलोक में उतर गए। उन कैदी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया जिन्होंने आज्ञाएं नहीं मानी थी, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, जिन्होंने पापों से तौबा नहीं करी थी, जिन्होंने मन नहीं फिराया था। सिर्फ उन लोगों तक, जब तक मूसा नबी नहीं आए थे, जब तक व्यवस्था लॉ मूसा से जब तक परमेश्वर ने बात नहीं करी, जब तक वो 10 आज्ञाएं नहीं निकली, तब जब तक वो व्यवस्था की आज्ञाएं विधियां नहीं निकली, तब तक जो लोग मरे थे उनकी आत्मा को बचाया। क्यों? क्योंकि उस समय कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं था। लेकिन मूसा से लेकर आज तक परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं जिनका पालन हमें करना है, जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र में साफ साफ बताता है, जब उस धनवान व्यक्ति ने अब्राहम पिता से विनती की, दुआ की कि हे पिता अब्राहम, देख मैं तो वहां नहीं आ सकता, लेकिन धरती पर, मैं तो अधोलोक में हूं, लेकिन धरती पर मेरे कुछ 4-5 भाई और हैं, उनको तू बता दे कि वो भी पापों से तौबा करें, वो भी मेरी तरह जीवन ना जिए, कहीं वो यहाँ पर ना आ जाए। तो उनको बताने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको समझाने के लिए तो लाजर को मुर्दों में से जिंदा करके पृथ्वी पर भेज दे, स्वर्गलोक में से। तो अब्राहम पिता ने कहा ना 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 ना, मेरी बात ध्यान से सुन। पृथ्वी पर भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, प्रभु के लोग हैं, व्यवस्था है। अगर वो बचना चाहेंगे ना तेरे भाई लोग, तो वो उनकी सुने,
उस व्यवस्था को माने, जो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, जो आज्ञा उल्लंघन आज्ञा पालन की बातें बताई गई हैं, शिक्षा दी गई हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, अगर वो बचना चाहते हैं तो उन व्यवस्थाओं की सुने जो परमेश्वर ने दी है, उन आज्ञाओं की सुने जो पवित्र शास्त्र दिया है, उन भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के अभिषिक्तों की सुने जो प्रभु की ओर से हैं, जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में कहते हैं। अगर तेरे भाई बचना चाहेंगे, अगर उनकी सुनेंगे, अगर व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो वो बच जाएंगे, उस पवित्र शास्त्र के द्वारा चलेंगे तो वो बच जाएंगे। ये उनके हाथ में है। तो मेरे भाई और बहनों, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने साफ बता दिया, देख धनवान, ना तू यहां से हमारे पास आ सकता, ना हमारे पास से कोई तेरे यहां आ सकता, क्योंकि तेरे बीच में और हमारे बीच में एक अंतर हो चुका है। अब अधोलोक में जाने के बाद कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि तेरे पास तो अधिकार थे, तेरे पास रूल्स रेगुलेशंस थे, तुझे पता था सब कुछ, लेकिन फिर भी तूने नहीं माना। तुझे मालूम था कि तुझे क्या क्या पालन करनी है, तुझे पता था कि क्या परमेश्वर की विधियां हैं, तुझे पता था कि परमेश्वर की योजनाएं क्या हैं, तुझे पता था परमेश्वर ने किन किन बातों का, किन किन आज्ञाओं का पालन करने के लिए क्या है, तुझे पता था कि प्रभु ने क्या करने के लिए मना किया है, क्योंकि ये सब कुछ व्यवस्था और पवित्र शास्त्र में लिखा है। और प्रभु के लोग गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे, लेकिन तूने उनकी नहीं मानी, इसलिए आज तू तड़प रहा है। तेरी आंखें मरने के बाद खुली हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, तो इस बात से हमें क्लियर होता है, आपको क्या लगता है कि धनवान क्या वापस आएगा? पवित्र शास्त्र में साफ बता दिया, अब्राहम पिता साफ कह रहे नहीं तू यहां नहीं आ सकता है, तो सोच कर देख लो। तो इन बातों से हमें पता चलता है, मैं एक बार आपके लिए सभी वचन फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। ये वचन आप जरूर पढ़ना, और ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिखा है पहला पत्रस 4 अध्याय 6 आयत में, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। और उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में, कौन सा समय, बीता समय था जिस समय मूसा की व्यवस्था नहीं थी। लिखा है जिन्होंने उस समय, बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिन में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। नूहा परमेश्वर का भय मानकर चलता था। नूहा ने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा था, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर हमें प्रभु का आत्मा ये बताना चाहता है कि जो नूहा का परिवार था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, वो विश्वासी था और प्रभु का भय रखने वाले थे लोग। उन्होंने पाप के साथ हाथ नहीं मिलाया था। वो जानते थे किन बातों से प्रभु नफरत कर सकता है, वो डरते थे, वो विश्वासी थे, इसलिए वो नूहा और नूहा का परिवार परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। लेकिन दूसरी तरफ वो जो दूसरे लोग, पूरी जनजाति, इतनी सारी मानव जाति, कोई परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला नहीं था, वरन सब ने प्रभु को छोड़ दिया था और अपने अपने शादी ब्याह में, खाने पीने, उठने बैठने में, व्यभिचार में, पाप में, गलत और गंदे कामों में लिप्त थे। उन्होंने डर भी नहीं रखने की कोशिश करी कि कोई उनको देख रहा है, कि कोई उनका न्याय करेगा, कि कोई उनको दंड दे सकता है, कि कोई उनको मृत्यु तक पहुंचा सकता है, कोई उनको अधोलोक में डाल सकता है। लेकिन नूहा को इस बात का डर था कि कोई एक है परमेश्वर, और परमेश्वर ने नूहा से बात करी, इसलिए नूहा और नूहा का परिवार बच गया। तो इन बातों के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके बाद उन 3 दिनों तक वो कहाँ रहे। उन 3 दिनों में मेरे भाई और बहनों, वो प्रभु के उस काम को करने के लिए अधोलोक में उतरे। उन 3 दिनों में प्रभु ने उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया, ताकि उनकी आत्मा, अगर वो विश्वास करेंगे तो वो उद्धार पाए। लिखा है पहला पत्रस 4 अध्याय 6 आयत में, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिन में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ये परमेश्वर की योजना थी। प्रभु तो सभी को बचाना चाहता है, लेकिन मनुष्य का चुनाव है। तो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।